अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं और आप आरडब्ल्यू पर यूपीएसआई का टेस्ट लगाते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखना। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे यूपीएसआई मॉक टेस्ट के बारे में जो 19 जनवरी को आरडब्ल्यू पर खुला था। डिटेल में एनालिसिस देखेंगे। उम्मीद करते हैं आप सबने लगा लिया होगा। अगर अभी तक नहीं लगाया है और आप लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले मॉक टेस्ट लगा लेना, फिर उसके बाद में बताना कि आपका स्कोर कितना बना है। चारों सेक्शन का लिखना और फिर ओवरऑल बताना। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं लेवल के बारे में। चारों सेक्शन का देखेंगे, चारों सेक्शन में मेरा स्कोर कितना बना है और कितने कितने करने लायक थे, या कौन सा सेक्शन आसान था, कौन सा सेक्शन मुश्किल था, ये सभी बात करेंगे। फिर ओवरऑल अपना स्कोर देखेंगे और साथ में ही बात करेंगे सेफ स्कोर और कट ऑफ के बारे में। और आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा, यूपीएसआई वैकेंसी कब तक आने की संभावना है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखना। अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो कमेंट करना और इस वीडियो को शेयर भी करना। ओके दोस्तों, चारों सेक्शन का अपना स्कोर देखेंगे और साथ में लेवल के बारे में बात कर लेंगे। तो आपको सेक्शन दिख रहा होगा जीएस। जीएस में संविधान ज़्यादा रहता है, आप सबको पता होगा। 24 क्वेश्चन संविधान मूल विधि के रहते हैं। फिर उसके बाद में जो 16 प्रश्न रहते हैं उसमें अदर जी के आ जाती है, करंट अफेयर भी सब कुछ उसी में रहता है। ओके, तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि जीएस में आज 21 करेक्ट हैं। पिछली बार जब हुआ था, यानी कि एक संडे जो छूट गया पिछली बार, उससे पहले जब टेस्ट हुआ था उसमें तकरीबन 29 क्वेश्चन के आसपास सही थे मेरे, शायद जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 27 या 29 के आसपास। ओके, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं जीके में थोड़ा सा लेवल था, मानना पड़ेगा। यानी कि जो पिछली बार जैसे आपका 30 आया होगा या 32 आया होगा जीके में, तो कहीं ना कहीं 4-5 क्वेश्चन डाउन जरूर हुए होंगे। तो आपको दिख रहा होगा 21 करेक्ट हुए हैं, 16 इनकरेक्ट है और 3 अनअटेम्प्ट हैं। टोटल ये स्कोर बना है। अब वही बात कर लें कैसा लेवल था। तो लेवल पिछली बार की कंपैरिजन में, जो एक संडे छोड़कर जब खुला था उसके कंपैरिजन में जीके में आज लेवल था। यानी कि 2-4-6 क्वेश्चन ऐसे थे जो वाकई में लग रहा था कि हाँ भाई इनमें दम है, या कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था इनको पढ़ा ही नहीं या देखा ही नहीं क्वेश्चनों को। ठीक है, उन सभी के बारे में बात कर लें और साथ में आपको पता होगा करंट अफेयर के भी 2-3 क्वेश्चन थे। ओके, तो वही करने लायक थे। मान के चलिए 25-26 तक आप इजीली तरीके से निकाल लेंगे अगर आप अपडेटेड हैं करंट अफेयर से और साथ में रिवीजन वगैरह भी करते रहते हैं या मॉक कंटिन्यू लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 25-26 आप निकाल लेंगे। और अगर इससे अच्छा गया है, जैसे 30 के करीब आप पहुँचे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ये बात कर लिया हम लोगों ने जीके के सेक्शन के बारे में। ओके, अब बात कर लेते हैं अगले सेक्शन के बारे में। आपको दिख रहा होगा रीजनिंग। ये सेक्शन थोड़ा कई टेस्ट से ये मुझे परेशान कर रहा है। तकरीबन कह लीजिए 30, 28, 31 इसी के आसपास बन रहा है और थोड़ा सा दम भी रहता है। जैसे आपने देखा होगा पजल के भी रहते हैं और मशीन इनपुट के भी 2-4 क्वेश्चन रहते हैं और वो समझ में भी नहीं आते हैं। ठीक है, और बैठक व्यवस्था के भी। और इन सब के अलावा रहता है टाइम का खेल, क्योंकि 2 घंटे रहते हैं, 160 प्रश्न रहते हैं। टाइम का खेल भी यहाँ पर रहता है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं जो स्कोर है वो नहीं उठ पा रहा है और थोड़ी सी प्रैक्टिस भी डाउन है। ओके, और बाकी आपको दिख रहा होगा 31 करेक्ट है शायद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। पिछली बार 30 करेक्ट थे, इस बार जो है 31 करेक्ट है। ओके, अब वही बात कर लें। इनकरेक्ट तो 8 हैं, एक अनअटेम्प्ट है। टोटल ये स्कोर बना है। अब आपको लग रहा होगा कि भाई आपके इतने करेक्ट हैं या हमारे इतने करेक्ट हैं, तो इसमें कितने करने लायक थे। देखो 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं कि उनको करोगे तो कहीं ना कहीं या तो स्पीड चाहिए या आपका टाइम मैनेजमेंट आपके हाथ में होना चाहिए। ठीक है, तब आप उन क्वेश्चनों को निकाल पाएंगे, नहीं तो आप तुक्का ही लगाएंगे उन पे। तो आप मान लीजिए बचे 35 क्वेश्चन, 35 में आप कितनी भी एक्यूरेसी बनाएंगे तब भी 30-31 पे अटक जाएंगे। तो मेरे ख्याल से 30-31-32 क्वेश्चन निकालने वाले थे। ठीक है, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है या आपने बेहतर तरीके से रीजनिंग को अच्छे से डीप से पढ़ रखा है तो कहीं ना कहीं आप 35 भी निकाल सकते हैं। ओके, अब की बार थोड़ा हिंदी ने भी परेशान किया। तो हिंदी में आपको दिख रहा होगा 31 करेक्ट है, 9 इनकरेक्ट है। टोटल ये स्कोर बना है। वही हिंदी में 2-4 क्वेश्चन थे जिनमें दम थी। अब की बार जो पेपर हुआ है उनमें चारों सेक्शन में कहीं ना कहीं अपने आप में दम में थी। ठीक है, दम का मतलब ये 4-5 क्वेश्चन हर सेक्शन में ऐसे थे कि वाकई में ऐसा लग रहा था ये पढ़े नहीं है, या ऐसा लग रहा था कि ये क्वेश्चन देखे नहीं है कहीं ना कहीं, या रिवीजन की वजह से। ठीक है, तो वही हिंदी में 34-35 तक करने लायक थे, क्योंकि हिंदी में 2-3 क्वेश्चन इस तरीके से थे और बाकी 2-3 क्वेश्चन तो सिली मिस्टेक या कैसे भी करके गलत हो जाते हैं। तो मेरा मानना है कि 34 से 35 तक करने लायक थे। अगर आपने सिली मिस्टेक नहीं की होंगी तो 35-36 भी निकाल लेंगे। राइट, और बाकी आपको स्कोर अपना दिख ही रहा होगा। अब बात कर लेते हैं लास्ट सेक्शन के बारे में। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर मैथ। इसमें 34 करेक्ट हैं, 6 इनकरेक्ट हैं। टोटल ये स्कोर बना है। अब वही बात करें कैसा लेवल था मैथ में। तो
जैसे आपने लगाया होगा पेपर, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जिनकी कैलकुलेशन या उनकी जो लैंग्वेज थी वो समझ में नहीं आ रही थी, या तो उनके लिए भरपूर टाइम चाहिए, ठीक है, वो शॉर्ट तरीके से नहीं लिख पा रहे थे। 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे और बाकी 3-4 क्वेश्चन में कैलकुलेशन थी, तो उन सबको लगाने के बाद में 33-34 तक निकालने वाले थे। अगर आपने इससे ज़्यादा निकाल लिया है 35-36 तक, अगर आपकी कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ ठीक ठाक है, तो मेरे ख्याल से ठीक ठाक स्कोर आपका रहा होगा 35-36 तक। ओके, बाकी 33-34 भी करने लायक थे। और अगर आपका थोड़ा सा जैसे 20 या 21 के करीब है, तो आपको बेसिक पढ़ने की ज़रूरत है। बेसिक थोड़ा सा जो है किसी भी टीचर से आप अच्छे से पढ़ लीजिए, चाहे बैच से, चाहे ऑफलाइन, चाहे ऑनलाइन, कैसे भी करके पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद में जब टेस्ट लगाएंगे तो कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट और भी चीज़ें जो होती हैं वो सही हो जाएंगी। ओके, अब टोटल टाइमिंग दिख रहा होगा आपको, 1 घंटा 55 मिनट के आसपास में टोटल टाइमिंग लगा है। अब बात कर लेते हैं ओवरऑल स्कोर के बारे में। थोड़ा सा चिंताजनक स्कोर बना है अब की बार में। उसका रीज़न हमें पता है, क्योंकि रिवीजन नहीं हो पा रहा है और रिवीजन के साथ में पढ़ाई भी उतनी अच्छे से नहीं हो पा रही है। रेस वगैरह रहती है, और फिर रेस मतलब आपको पता होगा 10 फरवरी से शुरू है यूपी पुलिस की, तो ये सभी चीज़ें फैक्टर रहते हैं। तो इस वजह से हम लोग जो है, और टारगेट भी अब देख पा रहे होंगे आपकी मतलब नहीं आ पा रहा है चैनल पे। उसका रीज़न भी कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि अब रेस आ गई है, 10-15 दिन बचे हैं। तो जैसे ही वो रेस हो जाती है अच्छे से हम लोगों की, ठीक है, फ्री हो जाते हैं बिल्कुल, फिर कहीं ना कहीं एक नए तरीके से शुरू करेंगे। और बाकी पढ़ाई तो जैसे ही चल रही हो तो हम ही को पता है, आपको भी पता होगी, ठीक है। इस तरह अभी जो है रेस की वजह से उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, ठीक है। बाकी आपको दिख रहा होगा स्कोर तो चिंताजनक है, 200 जो है 92.5 बना है अब की बार में। और बाकी कैलकुलेशन थोड़ी थी और टाइम मैनेजमेंट भी नहीं हो पाया अब की बार में, ठीक है। मैथ में भी कहीं ना कहीं 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें मैंने तुक्का लगाया, ऑप्शन हटा हटा के, क्योंकि टाइम ही नहीं बचा था। और बाकी रैंक वगैरह ये रही जब तक हमने स्क्रीनशॉट ली है। टोटल परसेंटाइल ये है, पिछली बार 99% कुछ था, अब की बार लगभग में 97 के आसपास है। टोटल ये करेक्ट, टोटल ये इनकरेक्ट। ओके, और वही आपको दिख रहा होगा अनअटेम्प्ड और ये एक्यूरेसी। तो ये टोटल स्कोर बना है जो एक उसको 19 जनवरी को आरडब्ल्यू पर यूपीएसआई का टेस्ट खुला था। उम्मीद करते हैं आप सबने अच्छे से लगा लिया होगा, और अगर लगा लिया है तो आप भी कमेंट करके बताना, चारों सेक्शन का लिखना कि जीएस में इतने बने हैं, हिंदी में इतने बने हैं, रीजनिंग में इतने बने हैं, मैथ में इतने बने हैं, फिर टोटल ओवरऑल लिखना। ओके, अब वही दिमाग में आ रहा होगा कि भाई आज के पेपर की कट ऑफ या सेफ स्कोर क्या रह सकता है। देखो अभी इस टाइम ना काफ़ी बच्चे जो है रनिंग में बिजी हैं, कुछ बच्चे वैकेंसी नहीं आ रही इस वजह से अदर मतलब वैकेंसी पे फोकस कर रहे हैं, जैसे जीडी की चल रही है वैकेंसी, और आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, उसके साथ में दिल्ली पुलिस, तो इन सब पे फोकस है, क्योंकि यूपीएसआई की अभी कोई चर्चा है नहीं। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं वही बच्चे दे रहे हैं जिनकी मतलब तैयारी थोड़ा ठीक ठाक है या एवरेज में है। तो मेरे ख्याल से जैसा पेपर था, जिस हिसाब से जैसी कैलकुलेशन थी, उस हिसाब से मुझे लगता है कि 285 के आसपास स्कोर ठीक ठाक है। आपको मतलब बेहतर तरीके में आप हैं, अगर 285 या 280 के आसपास भी है, मेल फीमेल किसी भी कैटेगरी से हो, किसी में भी बिलोंग करते हो, 280 से 285 अगर स्कोर है तो बढ़िया स्कोर है। इसको मेंटेन करो और टेस्ट लगाते रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें मैनेज होती रहेंगी अच्छे से और स्कोर इम्प्रूव होता रहेगा। दोस्तों ये हम लोगों ने पॉइंट कवर कर लिया जो 19 जनवरी को आरडब्ल्यू पर यूपीएसआई का टेस्ट खुला था, उसके बारे में डिटेल में हम लोगों ने बात कर ली, अपना स्कोर देख लिया, लेवल के बारे में बात कर ली। लेवल थोड़ा सा था पिछली बार की कंपैरिजन में, अब की बार में थोड़ा लेवल में दम था। बाकी रनिंग पढ़ाई वो भी हम लोगों ने जो भी चीज़ें थी डिस्कस कर ली। अब बात कर लेते हैं इस पॉइंट के बारे में, यूपीएसआई वैकेंसी कब तक संभावना है। जैसा कि आपको पता होगा कुछ लोग शिद्दत से तैयारी कर रहे होंगे यूपीएसआई की, कुछ लोग अभी रनिंग में बिजी होंगे, या कुछ लोग अपने अदर एग्ज़ाम में जैसे एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल या दिल्ली पुलिस मतलब अदर एग्ज़ाम के लिए बिजी होंगे। तो आप ये लगा लीजिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो करते रहिए, और साथ में किसी अदर एग्ज़ाम की भी तैयारी करते रहिए, जैसे जो अपनी वैकेंसियाँ साथ में चल रही, चाहे वो एसएससी की हो, चाहे रेलवे की हो, चाहे किसी स्टेट की, साथ में करते रहिए। वैकेंसी अभी ये कह लीजिए ना कोई न्यूज़पेपर में खबर आ रही है, ना कहीं पर भी कोई इसकी अभी चर्चा नहीं है, लेकिन हम लोग तैयारी अपनी बेहतर करते रहेंगे धीरे धीरे, ठीक है। वैकेंसी कभी भी आए, अभी इसकी कोई चर्चा नहीं, कोई कह रहा है अप्रैल में आएगी, कोई वीडियो बना रहा है यूट्यूब पे, कोई कह रहा है मार्च में आएगी, ऐसा दोस्तों कहीं पर भी ऑफिशियल नहीं है। और आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, बाकी हम लोग तैयारी जो है अपनी रनिंग हो जाएगी उसके बाद शिद्दत से शुरू कर देंगे। ओके दोस्तों, तो ये कुछ पॉइंट थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए। बाकी आप बताना कमेंट करके आपका स्कोर कितना बना है, वीडियो कैसी लगी है ये भी बताना, और भी कोई पॉइंट छूट गए हैं और आपके दिमाग में चलते रहते हैं इस वीडियो से संबंधित या किसी भी भर्ती से संबंधित या कुछ भी पॉइंट रहा करे आपके दिमाग में, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। जितना पॉसिबल हो पाता है उतना रिप्लाई आपको ज़रूर मिलता है। बाकी आप बताना वीडियो कैसी लगी, शेयर कर देना। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा,
पढ़ते रहिएगा, दौड़ते रहिएगा। जय हिंद।